प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, आज एक नए वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। और आज जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही खास है। और मेरा विषय है, क्या व्यभिचार बाइबल में पाप है? जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आज इसी विषय पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप इसे ज़रूर सुनिएगा। इसे लाइक, शेयर और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। और आइए हम परमेश्वर के वचन को बाइबल से हम देखते हैं, परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। आज बहुत से हमारे भाई बहन, यहाँ तक कि शादीशुदा लोग भी इस व्यभिचार के पापों में फंसा हुआ है मेरे प्रियो। शोधकार के अनुसार बताया जाता है 70 से 80% लोग जो है इस पाप व्यभिचार के पापों में फंसा हुआ, जिसका मुख्य कारण है टीवी और मोबाइल के अश्लील वीडियो देख देख करके आज बहुत से हमारे भाई बहन जो है व्यभिचार के पापों में गिर रहा है मेरे प्रियो। और इससे कैसे निकले उसके बारे में मैं आज परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से बताने वाला हूँ। आइए परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल से पहले कुरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 18 और 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरोध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है व्यभिचार से भागो। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब तक आप नहीं भागेंगे आप नहीं बच सकते। परमेश्वर का वचन बताता है जितने भी मनुष्य पाप करते हैं वो देह के बाहर है, लेकिन व्यभिचार जो कर रहा है वो अपने देह के विरोध पाप करता है। परमेश्वर के वचन बताता है क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, इसलिए अपने देह के द्वारा, अपने शरीर, आत्मा, प्राण के द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। बहुत से लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप के दलदलों में, व्यभिचार में फंस जाते हैं और पादरी को कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मैं व्यभिचार में फंसा हुआ। मेरे प्रियो, व्यभिचार में फंसे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना तो ज़रूरी है, लेकिन मेरे प्रियो उससे पहले कि आपको वहाँ से भागना है, जब आपने यूसुफ के जीवन से आपने कुछ सीखा होगा मेरे प्रियो। यूसुफ मिस्र में पोतीफर नामक व्यक्तियों के घर में वो कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा था। उसका पत्नी ने उसको व्यभिचार करने के लिए उस्काया, लेकिन मेरे प्रियो यूसुफ क्या किया, वहाँ से भागा और भागने के कारण वो व्यभिचार से बच गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप जब तक वहाँ से नहीं भागोगे आप नहीं बच सकते। इसलिए जब आपके जीवन में इस प्रकार से मन होता है या आपको उस्काया जाता है, आपके साथ ज़बरदस्ती किया जाता है, चाहे मेरे भाई मेरे बहनों, तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ से भाग जाना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर आपने मुझे बचा लिया, मुझे संभाल लिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब तक आप नहीं भागोगे आप नहीं बच सकते। इसलिए परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में व्यभिचार जो है सबसे बड़ा पाप है, और उसको क्या कहता है परमेश्वर का वचन, व्यभिचार से बचे रहो। जी हाँ मेरे दोस्तों, और ये बचना, जब तक आप भागेंगे नहीं आप नहीं बच सकते हैं। दूसरी बातें है, व्यभिचार जो है आंखों के द्वारा मन में आता है। आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। दूसरी शमूएल उसके 11 अध्याय उसके 2 पद में सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठ करके राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाते हुई दिखाई पड़ी। जी हाँ मेरे प्रियो, जब वो छत पर गया तो उनकी आंखों ने एक सुंदर स्त्री को देख लिया और उसका मन ने उसे व्यभिचार करने के लिए तैयार कर दिया मेरे प्रियो। इसलिए आँख के द्वारा लोगों के जीवन में, चाहे मेरे भाई हो मेरे बहन हो, उनके जीवन में आँखों के द्वारा व्यभिचार करने का मन उत्पन्न होता है। इसलिए आँखों को बारे में हमारा अय्यूब की किताब 31 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है, मैं अपने आँखों के साथ वाचा बांधता हूँ ताकि मैं किसी कुमारी के ऊपर मैं अपने आँखें ना लगाऊं। जी हाँ मेरे प्रियो, जब आप अपने आँखों को
ऊपर आंखों के साथ वाचा बांधोगे, अपने शरीर के साथ वाचा बांधोगे, अपने मन के साथ वाचा बांधोगे, तो आप अपने देह के विरोध पाप नहीं कर सकते हो, अपने परमेश्वर के विरोध नहीं चल सकते। इसलिए अय्यूब ने जान लिया ये आँख जो है केवल परमेश्वर के सृष्टि को देख करके धन्यवाद देने के लिए मुझे दिया गया, इसलिए मैं अपने आँखों के साथ वाचा बांधता ताकि किसी पराई स्त्री को देख करके मैं पाप ना करूं। जी हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आपको भी ऐसा ही करना होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन हमें बताता है अपने आँखों को भी पवित्र करके इस संसार में रखना है। और याकूब की किताब उसका 4 अध्याय 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये जो संसार है ये भोग विलास का संसार है, ये सुख आनंद का संसार है। इसलिए जितने भी इस संसार में लोग पाए जाते हैं वो भोग विलास में फंस जाते हैं, सुख आनंद को तलाश करते हैं, और वो सुख आनंद जो है व्यभिचार करने में एक लड़का एक लड़की में ढूंढता है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन क्या बताता है, वहाँ से आपको भागना है। संसार में आप रहेंगे लेकिन आप संसार के नहीं है, संसार में से आपको परमेश्वर ने निकाल लिया। इसलिए फिर से परमेश्वर ये कहना चाहता है कि संसार से आप मित्रता नहीं करना है, भले संसार से आपको हट करके मेरे लिए पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको चुन करके यहाँ पर लाया है। इसलिए परमेश्वर पवित्र है और आपको भी पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, शरीर को अपने पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और आप भी पवित्र बनिए, क्योंकि एक दिन इस संसार को छोड़ेंगे मेरे प्रियो, तो आपका शरीर, आपका आत्मा परमात्मा परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएंगे, और वो स्वर्ग का परमेश्वर पवित्रता का जीवन देख करके आपको अपने स्वर्ग में स्वागत करेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आज हमने सीखा है व्यभिचार परमेश्वर के विरोध और अपने देह के विरोध पाप करता है। इसलिए व्यभिचार से हमें क्या करना है, भागना है, भाग करके हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छा लगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और विशेष करके मेरे प्रियो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आप सबको आशीष करे। आमीन।